एक इकाई के 5 बराबर हिस्से किए गए हैं। नीचे में 5 है अर्थात उसके 5 बराबर हिस्से किए गए हैं और ऐसे 7 हिस्से उस इकाई में 7/5 है जिसको लिया गया है। किंतु इस तरह बात करने पर यह भी समझना जरूरी है कि जब कुल 5 ही हिस्से हुए थे तो 7 हिस्से कहाँ से आएंगे। देखिए चलिए इसे इस तरह से समझें, एक इकाई के 5 बराबर हिस्से किए। देखिए एक इकाई के 5 बराबर हिस्से किए, इसको इस प्रकार टुकड़े में हम बांट सकते हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक हिस्सा जो है 1/5 भाग कहलाता है। ठीक है, तो 5/5 ही तो होगा, चूंकि यहाँ पर 7/5 लिया गया है। तो यह कैसे संभव है? तो यह भी संभव है, हो सकता है यहाँ पर इकाई 2 हो जिसको बराबर बराबर भाग में बांटा गया है। तो इसमें से 5 भाग और इसमें से 2 भाग लिया गया हो। ठीक ऐसा ही हिस्सा किसी दूसरे इकाई से लिया गया हो, यह भी पहली इकाई का 1/5, यानी कि यह भी 1/5 भाग है और यह भी 1/5 भाग ही है। हिस्सा 1/5 है और यह हिस्सा भी 1/5 ही है, अर्थात दोनों में एक जो हिस्सा है वह 1/5 ही है। तो इसमें से 5 पूरा लिया गया हो और यहाँ से देखिए 2 लिया है, तो 5 और 2 7, तो 7 चूंकि हिस्से तो 5 ही किए गए थे, इसमें भी, इसलिए हिस्सा जो 5 ही रहेगा, बल्कि वहाँ से लिया गया जो हिस्सा है वह 7 हो सकता है। अब कल्पना करो, अलग अलग इकाइयों से हमने पहले की तरह अनेक टुकड़े इकट्ठा कर लिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे इकाइयों को टुकड़े 5 में कर लिए, जो कि सभी बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से हर एक टुकड़ा 1/5 भाग है। ठीक है, क्योंकि हमने हर इकाई को 5 भाग में बांटा है, तो हर एक टुकड़ा 1/5 भाग है। कोई 2 टुकड़ा ले लेंगे तो वह 2/5 भाग है। 3 टुकड़ा लेंगे तो 3/5, 4 टुकड़ा लेंगे तो 4/5 और 5 टुकड़ा लेंगे तो 5/5। ठीक है, और यहाँ पर 7/5 लेंगे तो देखिए यहाँ से अगर 7 ले लेंगे तो 7/5 भाग हो जाएगा। अगर 10 टुकड़े ले लेंगे तो 10/5 हो जाएगा, क्योंकि टुकड़े का मान जो है 1/5 ही है। इसी तरह हम आगे भी और आगे बढ़ा सकते हैं। तो 7/5 को एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो जितने भी टुकड़े हैं उसको अगर हम इस इकाई में रखेंगे तो चाहे वो किसी भी इकाई के हों, हिस्से में किसी के भी टुकड़े हों, लेकिन यहाँ पर जम जाना चाहिए। अगर वह जम जाता है तो उसका मान 1/5 ही होगा। ठीक है, अब आप देख ही रहे हैं 7/5 एक पूरी इकाई और 2/5 के बराबर है, अर्थात एक पूरा लिया गया है, ये 5/5 हो गया, और एक इकाई में से 2 लिया गया है, तो 5 और 2 7, इस तभी तो 7/5 हुआ। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 7/5 बराबर एक पूरी इकाई, एक धन दूसरे में से 2/5, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं? 7/5 को 5 धन 2, यहाँ पर देखिए 5, ठीक है, 5 धन 5 धन 2/5। देखिए कहने का मतलब यह है कि इस इकाई को हम क्या लिख सकते हैं? पूरा 5 में 5 लिख सकते हैं, 5/5 लिया गया है, और इसको जोड़ा गया है 2/5 ही है। तो जोड़ने पर क्या होता है? 5 का बटा तो 5 ही रहेगा, यह 10 तो नहीं होता है, ऊपर का ही जुड़ता है, तो 5 और 2 7, इस तरह से इसको बनाया गया है। तो यह 5 धन 2/5 बराबर 7/5। ठीक है, यह यहाँ तक के लिए है। अब देखिए 1 सही 2/5, इसको जो सामने में होता है उसको 1 सही अर्थात एक पूरा 2/5 पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ के बताया गया है 1 सही 2/5 पढ़ते हैं। तो यह कैसे आता है? तो यहाँ पर देखिए 5/5, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1/1 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यही 1 धन 2/5 या 1 सही 2/5 इसको पढ़ा जाता है। उसी प्रकार अगर 3/5 हो तो देखिए 3/5 में क्या किया गया है? यहाँ पर 5/3 है, अर्थात 3/3 धन 2/5, इस प्रकार से है यह। ठीक है, तो 3 धन 3, 3/3 धन 2/3, इस प्रकार से, ये 3 है, 2/3, इस प्रकार से उसको, ये है 2/3। ठीक है, तो 3 3 का 3 हो गया, और फिर 3 और 2 5, तो ये 5/3। ठीक है,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/1 धन 2/3, अर्थात 1/2/3। इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है। उसी प्रकार 7/2, तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 धन 2 धन 2 धन 1, इस प्रकार से, अर्थात 2 का 3 इकाई लिया गया है। 2/2 1 हो गया, फिर से 2/2 को लिया गया है और 2/2, इस प्रकार से, और 1 से 1/2 लिया गया है। अब सभी में अगर धन का चिन्ह लगा देंगे तो हर जो है 2 ही रहेगा, और 2 2 4 2 6 और 1 7, इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो यह 7/2, अर्थात 1 सही 1 सही 1 सही 1 सही, यहाँ पर 3 सही हो गया, धन 1/2 है। ठीक है, इसी को यहाँ पर 3 सही 1/2 इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, अब आपने देखा विषम भिन्न जो है 7/5 यहाँ पर, फिर 5/3 हो गया, फिर 7/2 हो गया। ये सभी क्रमशः 1 सही 2/, तो आपने देखा यहाँ पर जो भी है हम क्रमशः इसको क्या कह सकते हैं, 1 सही 2/5, 1 सही 2/3 या 3 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न है, ऐसे भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो हमने क्या निकाला, मिश्र भिन्न। ठीक है, अब इसको जैसे कि 7/5 को यहाँ पर 1 सही 2/5 लिखा गया है, अगर इसको हमें फिर से विषम भिन्न बनाना हो तो क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 2 7, तो 7/5 इस प्रकार से हम बना सकते हैं। 5 का गुणा 1 से फिर 2 को जोड़ देंगे, फिर बटा 5, तो 7/5। उसी प्रकार 5/3 निकालना हो तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 इस प्रकार से, और 7/2 निकालना हो तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 इस प्रकार से आप और निकाल सकते हैं। ठीक है, जब एक विषम भिन्न को पूर्ण संख्या और भिन्न के मिश्रित रूप में लिखते हैं तो उन्हें मिश्र भिन्न कहते हैं। तो एक और भिन्न के बारे में पता चल गया, एक सम भिन्न हो गया, एक विषम भिन्न हो गया और मिश्रित भिन्न। तो ये हमें 3 और नए नाम पता चले हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, हमने विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीख लिया अभी तक। अब यदि मिश्र भिन्न को फिर से विषम भिन्न में बदलना हो तो क्या करें, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 1 सही 3/5 को मिश्र भिन्न में बदल लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 धन 3/5 सबसे पहले लिखना है। यहाँ सम भिन्न का हर 5 है, देखिए, अतः 1 को हम 5/5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5/5 धन 3/5 बराबर 5 धन 3/5, तो ये 8/5 हो गया। और हमने जो आपको बताया था आसान सा तरीका, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, ये भी काम करता है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। उसी प्रकार एक और मिश्र भिन्न है, देखिए 3 सही 4/9 को विषम भिन्न में बदलिए, तो सबसे पहले 3 धन 4/9, फिर आप क्या करेंगे 3/1 धन 4/9 इस प्रकार। यहाँ सम भिन्न का हर 9 है, अतः 3/1 की ऐसी तुल्य भिन्न लिखेंगे जहाँ 9 है, अर्थात 27/9 तुल्य भिन्न के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27/9, अब क्या करना है, 27/9 धन 4/9, तो 27 और 4 को जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर 9, तो 31/9 मिला है। हम इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं, 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31/9। यह बहुत ही सरल विधि है, तो आप इसी विधि से बनाइए। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से आप देख लीजिए, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, उसी को यहाँ पर लिखा गया है 27/9, तो 27 में 4 जोड़ देंगे, 27, 28, 29, 30, 31, तो 31/9, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दी गई विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलिए, तो इसको कैसे करेंगे, 10/9, अर्थात एक जो है 9/9 है और एक जो है 1/9 है। ठीक है, तो 10/9 इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 सही 1/9। ठीक है, तो 9 इस प्रकार से हमें 10/9 निकालना है, तो 9 एकम 9, 1 10/9, हमारा आंसर सही है, तो 1 सही 1/9।
चाहिए तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब है छठवा 7/3, तो 7/3 इसको क्या करना है, 3/3 निकालेंगे पहले, एक और निकल जाएगा 3/3, तो ये 3 और 3 6, 1/3 इस प्रकार से। तो 3/3 का 1 धन 3/3 का 1 धन 1/3 का 1/3, तो ये 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सरल माध्यम से बना सकते हैं। चलिए, दी गई मिश्र भिन्नों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। तो यहाँ पर पहला देखिए 1 सही 1/3, अर्थात एक पूरा गोला लिया गया है 3 भाग वाला। ठीक है, 3 भाग वाला, इस प्रकार से आप एक पूरा गोला और एक और गोला जो 3 भाग वाला है उसमें से कितना लिया गया है, 1 भाग, तो आप उसमें से 1 भाग चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी कलर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक पूरा भाग और 1/3 भाग, अर्थात 3 में से 1 भाग लिया गया है, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 देखिए, 2 अर्थात 2 भाग वाला, इस प्रकार से जिसमें से 2 पूरा पूरा लिया गया है, तो ये 2 पूरा पूरा हो गया, इसको कलर कर देंगे 2। अब एक और है जो आधा भाग लिया गया है 2 में से 1 भाग को, तो इसमें से 1 को ही कलर कर देंगे, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो बहुत ही सरल है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 भाग वाला एक पूरा, ठीक है, 4 भाग वाला एक पूरा लिया गया है और एक में का देखिए 3 भाग को लिया गया है और 1 भाग को छोड़ दिया गया है, तो ये इस प्रकार से आपको सरल, एकदम सरल है, आप बना सकते हैं। उसी प्रकार 5 भाग वाला में का 1 लिया गया है और 2 पूरा लिया गया है। इसमें का देखिए 3 भाग वाला में से 2 भाग लिया गया है, 1 भाग छोड़ के, और उसी प्रकार 3 पूरा पूरा लिया गया है। यहाँ पर देखिए 5 भाग वाला एक चित्र है जिसमें से 4 भाग को लिया गया है, 1 भाग को छोड़ करके, और एक पूरा 5 में 5 को लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नीचे दी गई मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदलिए। चलिए, यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल माध्यम से हम आपको बताए हैं। तो 3 एकम 3, एक 4/3, तो ये 4/3 आ जाएगा आपका। दूसरा देखिए 2 एकम 2 और एक 3, 3/2। ठीक है, 4 चौक 16 और 3, 16, 17, 18, 19, तो 19/4 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 5 6 35, 35 और 3 38 बटा ये 7 हो गया। उसी प्रकार 5 दूनी 10 और 1 11/5 हो गया पाँचवा। छठवा को देखिए 6 तिया 18 और 5 23/6। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।